ये जो आज पत्रकार वार्ता क्या है इसका? शहर का सबसे ज़्यादा आवश्यक, सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी चर्चा 2019 से चल रही है। 2019 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD सेतु निर्माण ने 11/12/2019 को इसका प्रस्ताव बना के अधीक्षण यंत्री जबलपुर को प्रेषित किया। अधीक्षण यंत्री ने इस पूरे प्राकलन के साथ, मैप के साथ, प्राकलन के साथ कितना चौड़ा, कितना लंबा और कितनी लागत का, ये ENC ऑफिस भोपाल को भेज दिया। 2022 में ये सारी चीज़ें, दूसरा उसका प्राकलन बना। पहले प्रथम प्राकलन 186 करोड़ का था, दूसरा प्राकलन बना 269 करोड़ का। इसमें विशेषता है कि इसमें कहीं कोई भूअर्जन नहीं देना है पूरे फ्लाईओवर ब्रिज में। लेकिन बावजूद इसके जब 2022 में नहीं बना, सरकार बदल गई, तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने इस उपरोक्त संदर्भ में निवेदन किया, और अब एक पत्र जो हमने दिया है उनको, उसका क्रमांक सहित आज हमने पत्रकार वार्ता में बताया, वो पत्र हमने माननीय शिवराज सिंह जी को दिया। अभी 6 जुलाई को विधानसभा के सदन में इस बात को हमने रखा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मत है कि आज मध्य प्रदेश शासन के PWD मंत्री जबलपुर के हैं, और शायद वो इसमें सहृदयता दिखाएंगे। और जब हमने ये बातें कही तो ये बात उनने स्वीकार भी की कि हाँ, वहाँ आवश्यक है, क्योंकि जिस विधानसभा ने मुझको विधायक बनाया, उसी विधानसभा ने उनको भी 4 बार सांसद बनाया। जब ये बातें कही तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसमें व्यवस्था दी कि आप दोनों बैठ के इस मामले को गंभीरता से देखें। 22 सितंबर 2024 को माननीय मंत्री महोदय अधिकारियों के साथ भ्रमण करते हैं, और वो भ्रमण होता है कटंगा फ्लाईओवर ब्रिज का। वहीं से फिर ऋषि रेजेंसी आते हैं, और वहाँ से अब्दुल हमीद चौक के पहले मकसूदा अस्पताल तक जाते हैं, और फिर घोषणा होती है, अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि ये फ्लाईओवर ब्रिज रेलवे ग्राउंड ऋषि रेजेंसी से हाई कोर्ट होते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से होते हुए, घामापुर चौराहा, घामापुर भानतलैया, सिंधी कैंप से मंडी मदार टेकरी, बहुराबाद से अब्दुल हमीद चौक, और अब्दुल हमीद चौक से आधार ताल तक बनेगा, जो लगभग 400 करोड़ की लागत का आएगा। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि न्याय कोई अड़ंगा लगे, हाई कोर्ट की प्राइवेसी, हाई कोर्ट की सुरक्षा और हाई कोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग की भव्यता न प्रभावित हो, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र है। कोई सरबराह यदि चला गया एक कोर्ट में, तो वो कोर्ट के एक नोटिस में बरसों लटक जाएगा। ये मेरा आग्रह माननीय मंत्री महोदय से है कि आप ऋषि रेजेंसी, जो आपको अधिकारियों ने कहा है, बजाय ऋषि रेजेंसी से शुरू करने के, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक से अम्बेडकर भवन से इसको शुरू करें, तो ना अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाना पड़ेगा, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा को हटाना पड़ेगा। स्मूथली, बगैर भू अर्जन दिए, बगैर किसी महापुरुष की प्रतिमा हटाए, और बगैर कानूनी उलझनों अटकलों में अटके, ये आराम से बन जाएगा। यदि आपकी मंशा सही है, आप अधिकारियों के विवेक से न चलें। शहर के आप भी बासिंदा हैं और शहर की स्थिति से आप बाखूबी
वाकिफ है, अपने विवेक से इस फ्लाई ओवर ब्रिज को जो जल्दी बन सके बगैर उलझन के वहाँ से शुरू करें जहाँ से ये प्रस्ताव था। आपको अगर बढ़ाना है तो जो आप ऋषि रेजेंसी से हाई अम्बेडकर चौक तक बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ ना बढ़ा के आप दमोह नाका से अब्दुल हमीद चौक तक बढ़ा दें तो वो एक बड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज जो मदल महल से शुरू होगा वो आधार ताल तक जाएगा तो विपरीत ध्रुव को जोड़ेगा। इससे बड़ा फ्लाई ओवर ब्रिज हम समझते प्रदेश में कहीं नहीं। पूर्व प्रस्तावित जो रूट था उस पर ही बनाने के लिए